पड़े कितनी भी सर्दी, प्रातः काल भगवान महावीर के मंदिर की परिक्रमा जारी है। बोलिए देवाधिदेव महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही बंधुओं, पारस चैनल एवं जिनवाणी चैनल पर बैठे श्रोताओं एवं यहां विराजमान श्रोताओं, जय जिनेन्द्र। प्रतिदिन प्रतीक्षा रहती है उस महान कार्यक्रम की आपको, जिसमें मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज आपके प्रश्नों का समाधान करते हैं। आइए जान लेते हैं कौन है पुण्यशाली जीव जो आज निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़कर अपने कंधा लगा रहे हैं। मैं उनका नाम पुकारूंगा। आज सर्दी भी वैसे थोड़ी कम है, आप जरा जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमान संदीप जैन, पुत्र श्री प्रकाश चंद जैन, अलवर से आप जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन हैं, यहां पर डायरेक्ट हैं। यदि आप उपस्थित हैं तो आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अनिल कुमार जैन ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, आप भी उपस्थित हैं तो पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमारी सलोनी पाटनी, तन्मय पाटनी, इंदौर से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौकांची शशि, धर्मपत्नी संतोष जी पाटनी, धूलिया, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती सरिता जैन, धर्मपत्नी ए.के. जैन, धूलिया से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती सुलोचना पद्मन्ना जैन, कर्नल से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री सुनील बड़जात्या, श्रीमती मधु बड़जात्या, इंदौर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री चंदप्र महिला मंडल परतवाड़ा से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री गोपाल लाल जैन, सोनीपत से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। कुमारी विजिता बीरन जैन, नागपुर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री गौरव जैन, इंदौर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री शोभित जैन, नैना जैन, ललितपुर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आप सबका गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण मित्र। शोकांची सुरेखा ताई, राजेंद्र आहले जैन, पुसद वाले, महाराष्ट्र से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। श्रीमान प्रेमचंद जी, प्रदीप कुमार जी सेठी, सपरिवार पधारें, आपका निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। नितिन सेठी, रौनक सेठी, आप सब सपरिवार पधारें। मैं आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री ऋषभ जी जैन, मिर्जापुर, श्री अरुण कुमार जी, जयपुर, आप पधारें और आज के हमारे निर्माण मित्र महोदय का अभिनंदन करें। परिवार, आपके परिवार के जो भी लोग यहां उपस्थित हैं, कृपया कर सभी लोग पधारें। कट कर। महावीर जपो, महावीर कहो, महावीर जपो, महावीर कहो, ये नाम बड़ा सुखदाई है। जिस जिसने जपा, जिस जिसने जपा, भव भव में हुआ सहाई है। महावीर जपो, बोलिए महावीर भगवान की। इंदौर मध्य प्रदेश से आप गुणायतन परिवार में जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मंजरी जैन, धर्मपत्नी किशोर कुमार जैन, श्री महावीर जी, आप पधारें, आपका भी गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कमलेश जी, फरीदाबाद, श्रीमती मंजरी जैन, धर्मपत्नी किशोर कुमार जैन, आप पधारें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिन देश की जनता श्रद्धा भाव से गुणायतन परिवार से जुड़ रही है और गुणायतन परिवार भी पूरी निष्ठा के साथ में गुणायतन को आसमान की बुलंदियों पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। आइए प्रारंभ करते हैं उस महान कार्यक्रम को जिसका नाम है शंका समाधान। पूज्य मुनि श्री
अपने मुखारबिंद से प्रतिदिन जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न कोई एक व्यक्ति पूछता है, लेकिन देश विदेश में बैठे लाखों लाख श्रोता उस समाधान को सुनकर घर बैठे स्वाध्याय का आनंद लेते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री ऋषभ जैन मिर्जापुर, जो गुणातन के संरक्षक हैं, आप पधारें। श्रीमती सुमन जैन मिर्जापुर, आप भी पधारें। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पुखराज जैन, श्री महावीर जी, श्री राजकुमार बड़जात्या आगरा, आप तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में, गुरुवर के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पलटा जाए भारत का, तो जो सनातन या वैदिक धर्म मानने वाले राजा महाराजा या महापुरुष थे, जब उनको घर से उनका मोह छूटा, राग टूटा, और तो उन्होंने संन्यास ले लिया। और जो अपने जैन धर्म को मानने वाले राजा महाराजा महापुरुष थे, उनका जब राग मोह टूटा तो उन्होंने वैराग्य ले लिया। तो महाराज श्री, मैं ये जानना चाहता हूं कि संन्यास, एक सन्यासी और एक वैरागी में क्या अंतर है? जो वैरागी होता हो सन्यासी होता है, पर जो सन्यासी हो वो वैरागी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने पूछा है सन्यास और वैराग्य में क्या अंतर है। घर परिवार को छोड़कर के अपने बाने को बदल लेने का नाम सन्यास है, और संसार, शरीर और भोगों के प्रति अपनी विरक्ति को जगा लेने का नाम वैराग्य है। जब मनुष्य के मन में विरक्ति होगी तो सन्यासी जरूर बनेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो सन्यासी सब विरक्त ही है। कई बार देखने में ऐसा आता है कि व्यक्ति ऊपर से तो विरक्त है, भीतर से आसक्त है, तो वह केवल नाम का सन्यासी है। सच्चा सन्यासी वही है जो वैरागी है। नमोस्तु। श्रीमती सुमन जैन मिर्जापुर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमको व्यवहाराभास, हाँ। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, व्यवहाराभास और निश्चयाभास में क्या समझे? हमको समझ। व्यवहाराभास और निश्चयाभास का अंतर केवल इतना, इसका अर्थ समझिए। व्यवहाराभास यानी जो केवल क्रिया को ही धर्म कर ले, धर्म समझ बैठे, आत्मा को न पहचाने और केवल सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धार्मिक क्रियाएं करे, वो व्यवहाराभासी है। और निश्चयाभासी क्रियाओं को भूल कर केवल आत्मा आत्मा की रट रखे और अपने आप को संसार दशा में ही शुद्ध मानने का भ्रम पाल रखे, उसको बोलते हैं निश्चयाभासी। एक सज्जन मेरे पास एक बार आए, वे विद्वान थे बहुत बड़े, कभी भारत से बाहर रहते थे, विभाजन के बाद भारत आए और भारत से बाहर एक स्थान के बहुत बड़े महंत थे। यहाँ आने के बाद उनके अंदर कुछ ऐसी निश्चय की धारा विकृत रूप में प्रकट हुई कि कभी स्नान ही नहीं करते थे। एक रोज मेरे पास आए, उनने मुझसे कहा, महाराज सया अरूपी, नहाने के नाम पर आत्मा सदा अरूपी है, खाने के नाम पर नहीं है, तो ये बड़ा गड़बड़ है। तो एकांत रूप से निश्चय को पकड़ लेना निश्चयाभास है, और कोई क्रियाओं में उलझ करके रह जाना व्यवहाराभास है। हमें न निश्चयाभासी बनना चाहिए, न व्यवहाराभासी बनना चाहिए, न उभयाभासी बनना चाहिए। हमें सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्गी बनना चाहिए। तत्व के स्वरूप को समझकर अपने जीवन की धारा को उसी ओर अग्रसर करना चाहिए। महाराज, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती पुखराज जैन, श्री महावीर जी, श्री राजकुमार बड़जात्या आगरा, और आगे तैयार रहेंगे श्री सरद जी सेठी जी इंदौर, श्रीमती बिंदु जैन, श्रीमती कमलेश जैन फरीदाबाद। नमोस्तु महाराज, परिवार नमोस्तु करते हुए मेरा प्रश्न ये है कि मेरी माता जी जो है 80 साल से ज्यादा की हो गई हैं, अब वो गिर पड़ी हैं, अब वो मतलब कि मंदिर नहीं जा सकती। हमको इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो हम उठा के ले जाएं, ना कन्वेंस की कोई व्यवस्था है हमारे घर में। तो अब वो रोती है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, और डॉक्टर कह रहा है 15 दिन कम से कम आराम करिए। अब हम क्या करें? हमारे कौन सा मना करने पे कौन से अंतराय कर्म का बंद हो रहा है या उनका? देखो, उसको घर पे जितना बन सके साधन सुविधा कराओ, और जो स्वस्थ हो जाए तो दर्शन कराना, गुरुओं से प्रायश्चित दिलाना। गुरु से प्रायश्चित लेना। ऐसी अवस्था आपके मुखारबिंद से सुन, टीवी पे बैठी हुई है सामने, मुखारबिंद से आशीर्वाद बोलो अपने अंदर के प्रभु को निहारे, अपने माला वाला फेरती रहती है, फेरते रहे। ठीक है। नमस्ते महाराज। श्री राजकुमार जी बड़जात्या आगरा, मैं जिनके नाम पुकारूं उठकर जल्दी पहले यहां आ जाएं। श्रीमती बिंदु जैन तैयार रहेंगी,
श्रीमान कमलेश जैन फरीदाबाद तैयार रहेंगे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आगरा से आया हूँ, मेरा नाम राजकुमार बड़जाते है। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय, मोहिनी कर्म है, इसमें किस कर्म की प्रधानता अधिक रहती है और क्यों? सबसे ज्यादा प्रधान है मोह। मोह हटते ही सब काम ठीक हो जाता है, समझिए। मोह राजा है, बाकी सब प्रजा। सरस सेठी इंदौर। आइए, जो है कमलेश जी। नमस्ते महाराज। अगली पर्याय का बंध और आयु बंध किन परिस्थितियों में होता है और किन परिस्थितियों में नहीं होता है? आयु कर्म का बंध है ही अगली पर्याय का बंध माना जाता है एक प्रकार से। तो आयु कर्म का बंध हमारे वर्तमान जीवन के 2/3 भाग बीत जाने के बाद जो शेष 1/3 होता है उसमें होता है, और उसके लिए पर्टिकुलर विशेष प्रकार के परिणाम होते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों की भाषा में कहते हैं लर्षा के 26 अंशों में मध्यम 8 अंशों में। वो परिणाम क्या होते हैं? अति विशुद्ध भी नहीं, अति संक्लिष्ट भी नहीं, इस तरह के नहीं, कुछ विशेष जाति के परिणाम होते हैं। उस समय यदि जीव की आयु का बंध हो गया तो हो गया, अन्यथा फिर जो आयु बची है उसका 2/3 बीतने के बाद होगा। तो ऐसा एक जीव को एक जीवन में 8 बार से ज्यादा अवसर नहीं आते। जैसे किसी की 81 वर्ष की उम्र हो तो वो पहली बार आयु बांधने की योग 54 वर्ष की अवस्था में होगा। अब बची उसकी 27 साल की आयु, यदि वहां वो आयु बंध के योग्य नहीं हो पाया तो शेष 27 वर्ष की आयु में 18 वर्ष बीत जाने के बाद 2/3 बीत गया, यानी 72 साल की आयु में दूसरी बार। अगर वहां भी वैसे परिणाम नहीं हुए तो उसकी शेष आयु बची 9 वर्ष की, उसमें 6 वर्ष निकल जाए तो 78 वर्ष की उम्र में तीसरी बार। अगर उस समय भी नहीं बचा, वो आयु बंद नहीं हुई, तो अब उसकी आयु बची 3 वर्ष की, उसमें 2 वर्ष निकल गए, यानी 80 वर्ष की उम्र में वो चौथी बार आयु बांधने के योग होगा। इस प्रकार से ऐसे 8 मौके आएंगे। 8वें मौके तक आयु प्राय बंध जाती है, और यदि नहीं बंधे तो मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व या जीव आयु बांध करके ही अगली पर्याय में जाता है। महाराज से गुणस्थान का भी तो गुणस्थान का इसका अपना अपना है। 1, 2, 4, 13, 1, 2, 4 से 1 से लेकर के 7 गुणस्थान तक आयु का, 6ठे गुणस्थान तक आयु का बंध होता है। 7वें में उसकी पूर्णता होती है, तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता है। चलिए, नमस्ते। श्री कमलेश जी फरीदाबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने ये समझा है कि मोक्ष मार्ग के प्रशस्त करने के लिए सच्चे गुरु के शरण में चले जाना चाहिए। सच्चे गुरु के शरण में जाने के हमको 2 रास्ते नजर आते हैं कि या तो हम उनकी उंगली पकड़ के काम करना शुरू कर दें, या अपनी ही उंगली उनको पकड़ा दें। इन दोनों में क्या फर्क है और कौन सा मार्ग ज्यादा उचित है? देखिए, 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक शरणागति और एक शरणम प्रपद्ये। शरणागति और शरणम प्रपद्ये में क्या अंतर होता है? ये दोनों समर्पण का रूप है। शरणागति यानी जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली उसे जहां उठा के रख देती है वो रह लेती है, और जहां उठा लेती है वो उठ जाती है। उसमें उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। बिल्ली ने उठाया तो उठ गई, रख दिया तो रख दिया। इसको बोलते हैं शरणागति। और दूसरी शरणम प्रपद्ये। आपने बंदरों को देखा होगा, महावीर जी में तो ऐसे बहुत बंदर हैं। बंदर के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी माँ को, बंदरियों को एकदम जोर से पकड़े रहते हैं। तुम जहां जाओगे वहां हम चलेंगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसको बोलते हैं शरणम प्रपद्ये, एकदम पकड़ लो। तो 2 तरह का अपने अंदर श्रद्धान का भाव है, या तो सब कुछ गुरु के सौंप दो या गुरु के पीछे हो चलो, जीवन अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। श्री सरज जी सेठी इंदौर। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती प्रभा जैन फरीदाबाद, श्री शीतल प्रसाद जी दिल्ली, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती प्रभा जैन कोटा। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि इस काल में कई मुनि महाराज वीतरागी, जिनकी चर्या बहुत उच्च है, विचरण कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि हमें किसी गुरु से इतना लगाव, इतनी भक्ति हो जाती है कि हम उसके पीछे लग जाए, उसके चरणों में हम पड़ जाते हैं और उसके पीछे हम लग जाते हैं। तो ये क्या हमारे पूर्व जन्म का कुछ उससे लगाव है या इस जन्म का कुछ? देखो, 24 तीर्थंकर है, पर हर आदमी 24 तीर्थंकर की बराबरी से पूजा नहीं करता है क्या? 24 तीर्थंकर में किसी का भगवान विशेष के प्रति जुड़ाव होता है। जो जिससे जुड़ गया सो जुड़ गया। तो अपना भगवान का कोई पूर्व जन्म से नाता था क्या? ये सब है निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मनुष्य जिससे प्रेरणा पाता है उसके प्रति उसके हृदय में श्रद्धा और समर्पण विशेष प्रकट हो जाता है।
तो ये स्वाभाविक है। हम किसी एक से जुड़े, पर यह ध्यान रखना चाहिए हम गुरु से तो जुड़े, धर्म से जुड़े, क्योंकि हमने गुरु को धर्म के लिए स्वीकार किया है। और जो धर्म से जुड़ेगा वो गुरु से जुड़कर एक गुरु के प्रति समर्पण तो रखेगा, लेकिन सच्चे मार्ग को कभी नहीं भूलेगा। श्रीमती कमलेश जैन फरीदाबाद। जो है आ जाओ, हो गया उनका। श्रीमती सुषमा जैन। आप बोलो अपना नाम बोलो। हाँ, बिंदु जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये शरीर पांचों खिड़कियों के वशीभूत होकर दिन भर देखना, सुनना, सूंघना ये काम करता रहता है आत्मज्ञान के अपेक्षा। तो हम कैसे इस इंद्रियों को संकुचित करें कि आगे बढ़ सकें और अपना मार्ग पर। आचार्य गुरुदेव से अमरकंटक में रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी मिलने के लिए आए, दर्शन के लिए आए। काफी अच्छी तत्व चर्चा चल रही थी, मैं वहीं बैठा था। उनमें से एक ने पूछा, महाराज जी इंद्रिय जय का सरल उपाय बताएं। गुरुदेव ने कहा बहुत सरल है। बोले क्या है? बोले इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। आँख का काम है तो देखो, कान का काम है तो सुनो, जीभ का काम है तो चखो, नाक का काम है तो सूंघो, स्पर्श का काम है तो छुओ। बोले महाराज ये तो हम करते हैं। बोले नहीं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करोगे तो कभी इंद्रिया शक्ति नहीं होगी। इंद्रिय से करते, आचार्य ने कहा नहीं इंद्रिय से नहीं करते। सब समझ गए, हाँ बात तो सही है। हम इंद्रिय से नहीं करते, मन से करते। इंद्रियों के साथ जब मन जुड़ता है तो इष्टानिष्ट विकल्प उत्पन्न होते हैं, वही हमें आकुल व्याकुल करता है। इंद्रिय को केवल इंद्रिय तक सीमित रख ले तो देखते हुए भी अनदेखा होता है, सुनते हुए भी अनसुना होता है, चखते हुए भी अनचखा होता है, सूंघते हुए भी अनसूंघा होता है और छूते हुए भी अनछुआ हो जाता है। बस इसी का नाम है इंद्रिय जय, जो वैराग्य के बल पर ही, ज्ञान के बल पर ही प्रकट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछो। महाराज जी, जो अभी हम देह त्याग करके जो निवृत्त हो जाता है शरीर, तो उसको कितनी देर तक रखना चाहिए? आजकल एक मतलब 24 घंटे रख लेते हैं, तो उसमें जीवों तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ही उसका संस्कार कर देना चाहिए। अब लोग मोहवश रखते हैं, मैं क्या कहूँ। नहीं, किसी का वेट करते रहते हैं कि वो आएगा तब होगा। आप क्या करें, यही मोह है। कायदे से होना ये चाहिए, जितनी जल्दी आप करें उतना अच्छा। श्री शीतल प्रसाद जी, दिल्ली। नमस्ते महाराज, मेरा शंका ये है, आजकल शरद ऋतु में बहुत सारे लोग मंदिरों में देखता हूँ मोजे जुराब पहन के आ जाते हैं। वो कहते हैं हमने मंदिर के लिए अलग रखे हुए हैं, ये कहाँ तक ठीक है? और उनको पूछो कि तुमको कोई सोने के जूते मारेगा, मार खाओगे? मंदिर की क्या है, नहीं पहनना चाहिए। मंदिर की फर्श को आप ऐसा बना दें कि इस तरह की जरूरत ना पड़े। प्राय मंदिरों में मार्बल होता है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता, तो लोग मोजे पहन के चले जाते हैं। ये उचित नहीं है। हमें उसकी पवित्रता रखनी चाहिए। जूते और मोजे दोनों अशुद्ध होते हैं, दोनों को अलग करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। और यदि है तो आप उसमें मैटिंग करें, चटाइयाँ बिछाएं, तो व्यवस्था बन सकती। नमस्ते महाराज। श्रीमती सुषमा जैन। नमस्ते। हाँ। मेरा प्रश्न है, अपना नाम बोलो। हाँ, सुषमा जैन। हाँ, मेरा प्रश्न है, तीर्थ बंदना कब, क्यों, कैसे करना चाहिए? तीर्थ बंदना कब, क्यों, कैसे करना? देखो, तीर्थ बंदना जब मौका मिले तब करना चाहिए। कुछ खास अवसरों में तो तीर्थ वंदना करना ही चाहिए, जैसे अष्टानिक आदि का अवसर हो, तीर्थ वंदना का अवसर, उस समय देवता लोग भी तीर्थ वंदना को जाते हैं। तीर्थ वंदना का उद्देश्य अपने जीवन को पवित्र बनाने का है। तीर्थों की जब आप वंदना के लिए निकलते हैं तो उसके 3 प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, धर्म की श्रद्धा के में प्रगाढ़ता आती है। दूसरी बात होती है कि तीर्थ वंदना करने से व्यक्ति के मन में अहोभाव की अभिव्यक्ति होती है। तीसरी विशेषता ये है कि तीर्थ वंदना करता है तो व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्यागता है। ये तीनों चीजें होने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब रहा सवाल तीर्थ वंदना कैसे करें, तो घूमने का नाम तीर्थ वंदना नहीं है। आप जिस भी तीर्थ की यात्रा के लिए निकले, अपने जीवन के रूपांतरण का लक्ष्य लेकर के निकले। मंदिर में जाए, वहाँ अधिक से अधिक समय दें, पूजा करे, पाठ करे, जाप करे। जहां तक बने तीर्थ में आप रहे तो एक आसन करें, एक विधान करें, दोनों टाइम सामायिक करें,
यानी आप घर परिवार छोड़ करके आए ना, तो पूरा दिन आपका तीर्थ में केवल धर्म ध्यान में बीतना चाहिए। उससे जो आप अर्जित करोगे वह असाधारण होगा, सातिशय पुण्य का बंध होगा। अक्सर लोग तीर्थ यात्रा में आते हैं, आप लोग भी देख लो, भगवान के दरबार में कितनी देर रहते हो, कमरों में कितनी देर रहते हो, होटलों में कितना समय बिताते हो और शॉपिंग में कितना समय लगाते हो। हिसाब लगा लेना तुम्हारी तीर्थ यात्रा कैसी हुई। हेलो हेलो, मेरा नाम सुषमा जैन, ग्वालियर। वो मथुरा का नाम 84 क्यों पड़ा? मथुरा का नाम 84 क्यों पड़ा? ये तो देखना पड़ेगा मथुरा 84 क्यों है, थोड़ा ध्यान देके करूंगा। चलिए। श्रीमती प्रभा जैन कोटा। नमस्ते महाराज। मेरे मन में ये शंका है कि पूर्व कर्म के उदय से ही निमित्त आके खड़ा होता है या नया निमित्त भी आ सकता है? देखो, पूर्व कर्म के उदय से भी निमित्त आता है और कभी निमित्त बुला लिया जाता है, तो नया निमित्त आ भी जाता है। तो दोनों चीजें हैं, तो निमित्त आता है और निमित्त बुला भी लिया जाता है, दोनों चीजें होते हैं। ऐसा मत सोचो कि सारे निमित्त पूर्व कर्म के उदय से, इसलिए हमें हमेशा यथासंभव निमित्तों से बचना चाहिए। चलिए आगे। नमस्ते महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अपना नाम बोलो। हाँ, प्रियांशी जैन। नमस्ते महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने आलू प्याज का त्याग ले रखा है, रात्रि भोजन का त्याग ले रखा है अष्टमी 14 पे, तो जैसे उस दिन ही किसी फ्रेंड के घर खाना खाने चल जाना पड़ जाए, तो वो बोलते हैं कि अभी से क्या ले लिया तूने, आज खा ले, कल माला फेर लेना, तो इसमें क्या पाप लगेगा? उनको बोलो कि जो लोग अपने द्वारा लिए गए कमिटमेंट को तोड़ देते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। बोले आज खा लो, कल माला फिर लेना, आपको क्या होगा, हमको जो खाना है खाने दो, अभी और कभी से क्या होता है। महाराजों को देखो, उनने तो हमसे भी कम उम्र में मुनि दीक्षा धारण कर ली। समय किसने देखा? मैंने जो नियम लिया है वो स्वयं के लिए लिया है, इसके लिए आपको किसी भी तरह से प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लिया है। ध्यान रखो, कोई भी नियम आप लो तो स्वयं को नियमों के अनुकूल ढालो, नियमों को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा कभी मत करो। तो सब हंसते हैं महाराज जी के इतनी सी उम्र में अभी से ये सब स्टार्ट कर दिया कि बाहर तक का तो छोड़ लो। उनको बोलो कि आप हमको ऐसी कुशिक्षा मत दो। ध्यान रखो, जो आदमी जिस लेवल का होता है ना, वो उससे ऊपर उठता किसी को नहीं देखना चाहता। तो ठीक है, मैं तो अभी अष्टमी को की भावना भाती हूँ कि हम हमेशा छोड़ो। हमारे अंदर त्याग के संस्कार है, हम कोई व्यभिचार तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। दृढ़ता से बोलना चाहिए और इस तरीके से बोलना चाहिए कि सामने वाले के मन में ग्लानि हो। प्रायः ऐसा बोलते बड़े लोग, तो उलट के बोला करो कि हमको तो आप कह रहे हो अभी से क्यों छोड़ दिया, आपकी तो उम्र हो गई, आप क्यों नहीं छोड़े। तो जो अग्रवाल जैन हो या जो जैनी ना हो, उनको कैसे समझाएं? उनको भी बोलो ये धर्म का मामला है, धर्म के मामले में उम्र नहीं देखी जाती, समझ देखी जाती। जब जागो तभी सवेरा। नमस्ते। एक और प्रश्न। हाँ पूछो। जैसे अभी मैं अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ, एक लौती लड़की हूँ, तो मुझे बहुत प्रेम स्नेह से रखा जाता है। तो जैसे शादी होने के बाद में मैं ससुराल में जाऊंगी, वहाँ मुझे इतना प्रेम लगाव और स्नेह नहीं मिला, तो मैं क्या करूँ उस स्थिति में? हम लोगों को देखो और हमारे रास्ते पे आ जाओ, इससे मजा का और कोई नहीं है। समझ गए? जीवन का सबसे असली मजा तो यही है। ये गृहस्थ है, गृहस्थी है। हमारे बाबा जी कहते हैं अपना अनुभव बताते हुए, शादी करने का मतलब 50 बरस का कठोर कारावास। आप लोगों को अनुभव होगा, मेरे ख्याल से सही है तो ताली बजा दो। समझ गए? तो ये तो है, विवाह है, एक बंधन है। अगर विवाह के मार्ग में प्रवेश करते हो तो मनुष्य को बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, और जब तक मनुष्य समझौता करने को राजी नहीं होता, आपस में समन्वय बना करके जीने का अभ्यास ही नहीं होता, तब तक वो जीवन का रस नहीं ले सकता। इसलिए वैसा प्रयास करना चाहिए, अपने आप को वैसा ढालने का प्रयास करो। और यदि ऐसा नहीं लगता तो सोचो ये जंजाल है, अपने अंदर के वैराग्य को जगाओ, और जिस दिन लगे कि जीवन का सच्चा मार्ग तो हमारा धर्म का मार्ग है, इस पथ पर निकल जाओ, उद्धार हो जाएगा। राहुल शास्त्री मड़देवरा। महाराज श्री, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ यह पंडित महेश जी सतना, जिन्होंने पूर्व में सांगानेर संस्थान में अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी,
उनका प्रश्न है कि जो व्रती श्रावक होता है, 1 प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी या 3 प्रतिमाधारी, तो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में कौन कौन से पात्रों पर रह सकते हैं, जैसे सौधर्म, इंदीशन इत्यादि? देखिए, व्रती व्यक्ति पंच कल्याणक में कौन सा पात्र बने? अब व्रती बना है, व्रती का ऐसे गुणस्थान 5वां होता है। अब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में मुख्य रूप से जो पात्र है वह माता पिता है और सौधर्मिंद्र है। ये 2 पात्र हैं शास्त्रों के अनुसार। बाकी पात्र तो विस्तार से बना दिए जाते हैं। तो सौधर्मिंद्र का संकल्प उसे नहीं लेना चाहिए। आजकल महायज्ञ नायक बनाते हैं, जो कारापक का एक प्रतीक है। बद्री मंदिर भी बना सकता है तो महायज्ञ नायक बने, भगवान के माता पिता के बने, या उस महायज्ञ अनुष्ठान में एक भक्त पुजारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे। यही सब पात्रता उसके अंदर आ सकती है। प्रथम आहार दाता बन सकता है, लेकिन इंद्र बनना रति के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। एक प्रश्न और है महाराज जी, बहुत दिन से दिमाग में घूम रहा था कि प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का इत्यादि का बहुत वर्णन मिलता है, लेकिन बुंदेलखंड में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, पपौरा जी, नैनागिर जी, इनका महाराज जी प्राचीन जो इतिहास है उनमें वर्णन क्यों नहीं मिलता? देखो, प्राय अवशेष बुंदेलखंड में जैन धर्म की जो उन्नति हुई है वो 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद तेजी से हुई। यद्यपि कुंडलपुर के बड़े बाबा वो 4वीं 5वीं शताब्दी के हैं। विदिशा में ऐसे काफ़ी अवशेष मिलते हैं जो 2री शताब्दी से 4वीं शताब्दी के प्राप्त होते हैं। तो ये इस बात का द्योतक है कि इस क्षेत्र में कुछ खास एरिया में ही प्रारंभ समय में जैन धर्म की विशेष प्रमुखता थी। बाकी चंदेल और चाहमान राजाओं के युग में, परमार राजाओं के युग में यहाँ जैन धर्म बहुत फला फूला और उसकी बहुत वृद्धि हुई। तो ये जैन धर्म के इतिहास की जहाँ तक बात है, यद्यपि हमारे शास्त्रों में मध्य देश, मालव देश, महाकौशल आदि क्षेत्रों का काफी उल्लेख मिलता है। और उस समय जैन धर्म तो था, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय के धर्मायतन 2री, 3री, 4वीं शताब्दी में विशेष नहीं रहे होंगे। ऐसे पूरे देश में भी उतने प्राचीन धर्मायतन बहुत कम मिलते हैं। इस आधार पर वहां का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। नमस्ते जी, मेरा नाम आशना जैन है। माइक पास में लगाओ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे तरफ देख के पूछो। हाँ बोलो। कुंडलियों में हमारी पूरी जिंदगी लिखी होती है क्या? पहले तो ये बताओ, ये प्रश्न तुम्हारा है कि तुमको किसी ने बताया है? ईमानदारी से बोलना। हाँ, मम्मी ने बताया। कौन है तुम्हारी मम्मी? है। हाँ, कई बार ऐसा होता है जो बात अपने मुंह से नहीं कही जाती वो बच्चों से कहलवा दी जाती है। चलो, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, कुंडली है ये एक प्रकार का प्रतीकात्मक आलेखन है, सिंबॉलिक। उसके आधार पर यदि व्यक्ति को ज्ञान है तो वह हमारे जीवन की बहुत कुछ व्याख्या कर सकता है। लेकिन आज के संदर्भ में मैं बताऊं कि एक तो प्रायः लोगों की कुंडली सही नहीं होती, और वस्तुतः मेरी दृष्टि में आज की जन्म कुंडलियां लगभग अप्रासंगिक हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जहां जन्मना चाहिए वहां उसका जन्म होता ही नहीं, और जब जन्म होना चाहिए तब जन्म नहीं होता। होता है व्यक्ति, महावीर जी का डिलीवरी हो रही है जयपुर में। अब वो जब जयपुर में डिलीवरी होगी तो अक्षांश देशांश के हिसाब से उसका जो इष्टकाल बनेगा वो जयपुर के हिसाब का बनेगा, और उसकी पूरी की पूरी लग्न और पूरी कुंडली जयपुर की होगी। अब होना था नॉर्मल डिलीवरी, हो रहा है सीजर, तो जन्म पत्री पहले बना लेते लोग, जन्म बाद में होता है। तो ये जन्म, जब जन्म ही स्वाभाविक नहीं तो जन्म कुंडली कैसे स्वाभाविक होगी? और जितने भी आज के समय में जन्म कुंडलियों की व्याख्या करने वाले लोग हैं, दुनिया के बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर जो हैं, वो भी 50-55% से ज्यादा हमारे भविष्य को सही नहीं बता पाते। आधी बातें 60% से ज्यादा बताने वाला आज तक मेरी जानकारी के अनुसार दुनिया में नहीं है। इसलिए जन्म पत्री को मानो, पर लकीर के फकीर मत बनो। अब ये थोड़ा सा देखिए कि आज मान लीजिए जयपुर जैसे शहर में एक समय में पूरे जयपुर में
एक साथ हजारों बच्चों का जन्म होगा, तो वो उस मिनट में जितने भी बच्चे का जन्म होगा सबकी जन्म पत्री एक बनेगी, क्योंकि अक्षांश देशांश तो वो है। क्या सबका भाग्य एक होगा? नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें बहुत समझने की है। इसलिए आप मुझसे पूछो, क्या महाराज जन्म पत्री को मानो, पर जितना मान पाओ उतना ही मानो, लकीर के फकीर मत बनो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नम्रता है। अच्छा या बुरा मैं नहीं बोल रही हूँ, बस एक क्वेश्चन है कि हर लेडीज सास बनने के बाद उसकी फीलिंग अलग हो जाती है और माँ होती है तब तक अलग रहती है, और जैसे ही जिस दिन सास बनती है अलग। अच्छा या नहीं, अच्छी भी होती है, वो मैं नहीं कह रही, लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखो ऐसा, और महाराज जी समय बदलता जा रहा है लेकिन ये चीज सेम है। ये एक नैसर्गिक चक्र है। सास सास होती है, माँ माँ होती है, समझ गए? तो ये तो चक्र होता है, आप छोड़ो इसको। हम बहुत नीचे से बात शुरू करते हैं। किसी कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के बच्चे कुछ और होते हैं, और सेकेंड और थर्ड ईयर में वही बच्चे कुछ और हो जाते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? आपने कॉलेज में पढ़ा होगा तो ये अनुभव पाया होगा, होता है। जो बच्चा फर्स्ट ईयर में था तब तक तो दबा सहमा सा रहता था, दूसरे बच्चे उसके रैगिंग लेते तो वो डरता, लेकिन जब सेकेंड ईयर में जाता है तो वही रैगिंग लेता रहता है। तो जैसे ईयर बदलने से बच्चे का स्वभाव बदल जाता है, वैसे ही समय बदलने से हर स्त्री का, हर पुरुष का स्वभाव बदल जाता है। चलिए। और महाराज जी एक क्वेश्चन और, पहले के जमाने में नॉर्मल होता था कि हाँ सबके लड़का होना जरूरी है, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। जैसे मेरे 2 बेटियां हैं, तो आगे चल के 20 साल बाद, 15 साल बाद जब मुझे इन बेटियों की जरूरत होगी, तो ऐसा क्यों है? जमाना कहता है लड़के लड़कियां सेम है, लेकिन जब मैं इन बेटियों की शादियां कर दूंगी तो ये बात सेम नहीं होगी। तब ये बहुत अच्छा रहेगा, भाग्यवान ना, कि बेटियों की शादी हो जाएगी ना तो फ्री हो जाओगी, मोक्ष मार्ग में लगने का मौका लग जाएगा, जंजाल नहीं होगा। बेटे होंगे तो फिर 20 बरस की गुलामी और बढ़ जाएगी, बेटियों में ज्यादा सुविधा है, समझ गए? इसलिए बेटे बेटी का भेद करना उचित मैंने एक नॉर्मल की ऐसे नहीं, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। और हमने ये भी पाया है कि आज जिन महिलाओं को बच्चियां होती है, बेटे नहीं होते, वो अपने मन को समझा भी ले, पर दूसरी महिलाएं कहती तुमको बेटा नहीं है। स्त्री खुद स्त्री की दुश्मन बनी है, उसे अपनी स्त्री होने का गर्व नहीं है, बेटा चाहिए। और घर में बेटी और बेटा है तो बेटा के प्रति दृष्टिकोण अलग, बेटी के प्रति दृष्टिकोण अलग, ये ठीक बात नहीं है। हमें समय काल के अनुसार चलना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा नाम बेबी जैन है। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, ये प्रश्न का उत्तर अपने अंदर खोजना चाहिए, बाहर से नहीं। ये खुद को पूछने का सवाल है। इसका उत्तर खुद से पूछोगे तो समाधान पाओगे, दूसरों से पूछोगे तो वहीं रहते जाओगे। चलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं इंदौर से आई हूँ, मैं बिमला सेठी हूँ। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी, मतलब मैं धर्म के मार्ग पर, मतलब संयम के मार्ग पर थोड़ा मतलब सोचती हूँ कि आगे बढ़ूं, लेकिन घर की परिस्थितियां और घर के लोग, मैं एक कदम बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझको पीछे कर दो। तो मेरा ऐसा कौन सा कर्म का उदय है? देखो, तीव्र चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, जब आप चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भावना भाइये, संयम की भावना भाइये, संयमियों की सेवा कीजिए, उनकी खूब अनुमोदना कीजिए, आपका रास्ता प्रशस्त होगा। आगे हो गया, चलिए। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम परी जैन है, मैं श्री महावीर जी से। मेरा प्रश्न है कि जब भगवान की शांति धारा होती है उसमें छिंद छिंद भिंद भिंद बोलते हैं तो उसमें छेदन और भेदन का दोष लगता है क्या? देखो, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी जो है, अशांति अमंगल आदि को छेदने भेदने की बात की जाती है। अब बहुत लोग करते हैं। अब दोष या गुण क्या है ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर मुझे ये पसंद नहीं है, ये जरूर कहूँगा। मैं भगवान से तो ये कहता हूँ, सर्व शांति भवतु, सबकी शांति हो जाए, किसी को छेदने भेदने की बात क्यों सोचे। आगे। महाराज श्री नमोस्तु। श्रीमती सुमन जैन विदिशा मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, गुरुवर हम 2 प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमारे मन में जिज्ञासा है कि हर साल घर पर सौंठ बनाते हैं, इसके लिए कभी अदरक किसकर कभी कली बनाकर सुखाते हैं।
इससे हमें क्या दोष लगता है, बताएं महाराज जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि यदि कोई लड़का तलाकशुदा या विधवा से शादी करे तो वह महाराज जी को आहार दे सकता है अथवा नहीं? देखिए, सौंठ बनाने की जो प्रक्रिया है, अगर अदरक को टुकड़े करके आप सौंठ बनाते हैं तो अशुद्ध सौंठ है। अदरक को स्वाभाविक रूप से सुखा करके जो सौंठ बनाई जाती है वही लेने योग्य है, टुकड़े करके नहीं, इसलिए वैसा नहीं लेना। और रहा सवाल अगर किसी स्त्री का पुनर्विवाह हुआ है तो वो कपल हम लोगों को आहार देने की योग्य नहीं। चलिए महाराज जी, हाँ। किशोर जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, श्रीमती ज्योति जैन सलीनाबाद ने अपनी अंगूठी गुणायतन के लिए प्रदान की है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, महाराज जी लहसुन प्याज की पत्तियों को खाने में दोष लगता है अथवा नहीं? देखो, पत्ती अलग चीज है, कंद अलग है। जमी कंद का निषेध है, पत्ती का निषेध नहीं है। पत्तियां अगर लोग खाते हैं तो खा सकते हैं, पर बरसात के दिनों में अवॉइड करना चाहिए। मूली की पत्ती और अन्य पत्तियों को अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य दृष्टि से लेते हैं तो जैसे मेथी आदि का आप लोग खाते हैं वैसे इसको खाने में दोष नहीं। महाराज जी अजय शास्त्री खिमरिया गुहारा मध्य प्रदेश से, सिमरिया गुहारा मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, इस सूत्र का सामान्य से अर्थ करने पर यही अर्थ होता है कि द्रव्य के आश्रित होने से निर्गुणी व्यक्ति भी गुणी होता है, जो वर्तमान में धर्म के क्षेत्र में देखा जाता है। अतः हो सकता है कि आचार्य उमा स्वामी जी ने दोनों भाव लक्षित किए हों। आचार्य महाराज तो कई बार कटाक्ष करते हैं, द्रव्य का मतलब होता है माल, तो वो कहते हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा सर्वे गुणा कंचन माश्रियन्ते। चलिए अमित जैन कोटा से पूछ रहे हैं, मेरी शादी को 8 महीने हुए हैं, बाद में पता चला कि मेरा पति, अमिता जैन ने पूछा है, मेरा पति शराबी है, नॉनवेज भी खाते हैं, मैं विरोध करती हूँ तो सासू माँ और पूरा परिवार इनका सपोर्ट करते हैं, अब मैं क्या करूं, मार्गदर्शन दें। देखो, ये सब चीजें तो शादी के पूर्व सोचना चाहिए। अब ये बहुत विडंबना है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करने का अवसर मिला जिसमें ये प्रतिकूल संयोग मिला है। मार्गदर्शन चाहा है तो मैं यही कहूंगा कि आप कैसे भी हो अपने पति का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करो, विरोध से नहीं, विनम्रता और दृढ़ता से। कई बार व्यक्ति का उग्र विरोध हमारी परिस्थितियों को हमारे प्रतिकूल बना देता है, और सौम्य विरोध से सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक महिला जिसका पति एक बार गर्ल के चक्कर में फंस गया और उस लड़की के चक्कर में फंसकर शराब पीना और अन्य प्रकार के कुकर्म करना शुरू कर दिया। पत्नी को पता चला, आप सोच सकते सामान्य रूप से कोई भी स्त्री इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उस महिला की मैं सराहना करना चाहूंगा कि उसने इस घड़ी में बहुत धैर्य, संयम और विवेक से काम लिया। उसने अपने पति को रास्ते पे लगाने की ठान ली, उसे दूना प्यार देना शुरू किया, समझाने की चेष्टा की। अवसर पाकर के जब भी हार थक करके 12, 1, 2 बजे घर लौटता, बेसुध हालत में लौटता, तो भी वो उसका स्वागत करती और फिर धीरे 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 उसके दिल में जगह बनाई और उसे इस बात का एहसास कराई कि आप जिसके चक्कर में पड़े हो वो आपका सत्यानाश करेंगे। पति ने अपनी पत्नी को दूर कर दिया था, बॉम्बे जैसी जगह में रहने वाला एक दूसरे महानगर में भी शिफ्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसने इतना अच्छा व्यवहार किया कि एक दिन लगभग उसे 2 साल लगे अपने पति को रास्ते पे लाने में। और एक दिन पति को समझ में आ गया कि मैं बिल्कुल भूल में था और मेरी पत्नी मेरी सच्ची मार्गदर्शक है। इस घटना को लगभग 9-10 साल हो गए, आज भी उनका जीवन बहुत खुशहाल है और वो व्यक्ति जो एक पथ भ्रमित हो रहा था सही रास्ते पर आ गया। तो मैं आपसे कहता हूं, विरोध या प्रतिकार उग्रता से नहीं, विनम्रता से होना चाहिए, सकारात्मक विरोध होना चाहिए। अब तुम्हारा पति है, गलत कर रहा है, मान लिया, तो क्या पति बदल लोगे? अब तो वो रास्ता नहीं। पति मत बदलो, पति के हृदय को बदलो। अगर उसका हृदय परिवर्तित हो गया
तो आज नहीं कल वो सफल होगा। हाँ, इस बात की पूर्ण सावधानी रखो कि इस प्रकार की बुराइयों का तुम्हें शिकार न बनना पड़े। तुम अपने आप को पूरी तरह से बिचा कर रखो और अपनी विनम्रता और दृढ़ता के साथ सामने वाले को सुधारो। महाराज जी, विनीता जैन ग्वालियर से पूछ रही है, निद्रा की अवस्था को मरे हुए के समान बताया है, तो फिर हम अपनी निद्रा को कम कैसे करें? निद्रा की अवस्था को मरे हुए के समान बताया, निद्रा को कम कैसे करें? निद्रा को जीतने के उपाय। निद्रा को अगर आप निद्राजयी बनना चाहते हैं, जितनी आवश्यक निद्रा है उतनी आप लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए। थोड़ा भोजन कम कीजिए, लाइट भोजन लीजिए, और शयन के समय जब नींद का समय आने लगे उस समय अपने रुचि की जो जिसके प्रति आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो काम करना शुरू कर दें, नींद गोल हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपको रात के 10 बजे नींद आ रही हो, जोरदार, आंखें एकदम झपकी लेने की हो, और उसी समय आपके किसी विदेशी क्लाइंट का फोन आ जाए और बड़े ऑर्डर की बात हो, आधा पौन घंटे बातचीत हो, आप बताओ नींद बचेगी? हाँ, उड़ गई। क्यों? इंटरेस्टिंग चीज है। और कोई बोरियत वाली बात करने लगे तो क्या होगा? झपकी आ जाए। हाँ, है ना? इधर से बोल रहे कि घरवाली का फोन आ जाए तो झपकी लगेगी, बाहर वाले का फोन आए तो ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये अपनी रुचि के अनुकूल क्रिया करने से नींद में जय पाया जा सकता है। थोड़ा योग और साधना भी निद्रा जय में बहुत बड़ा साधन है। महाराज श्री अर्चना जैन इंदौर से पूछ रही हैं, जिनबिंब दर्शन से होने वाले सम्यक दर्शन में भी पूर्व भव की देशना काम करती है, या फिर जिन प्रतिमा के दर्शन का ही इतना महत्व है कि बिना पूर्व के संस्कारों के ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं? कृपया समाधान करें। देखो, शास्त्रों में ये तो लिखा है कि जाति स्मरण आदि जो भी होते हैं वो पूर्व में किसी न किसी प्रकार के उपदेश के निमित्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिनबिंब, जैसे कि जाति स्मरण के बारे में लिखा है, तो अगर हम इस हिसाब से विचार करें तो जिनबिंब दर्शन को भी कह सकते हैं, पर इसका कोई शास्त्रीय उल्लेख नहीं है। पर जिनबिंब एक ऐसा साक्षात निमित्त है जिसका आश्रय पाकर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। जो आचार्य कुंद ने लिखा है, जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही सो जानदी अप्पानम मोहो खलु जादि तत्सलयम, इस उक्ति से भी ये बात चरितार्थ होती है। महाराज जी, विनीता जैन देहरादून से पूछ रही हैं कि जैसे भक्तामर जी के 48 व्रत होते हैं जो 1 महीने में 4 बार आते हैं, अष्टमी और 14 को, अगर किसी कारण हम 1 महीने में से एक भी व्रत ना कर पाए तो क्या हमारा व्रत टूट जाता है? देखिए, भक्तामर व्रत की कोई खास तिथियां नियत नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, और यदि कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो व्रत टूटता नहीं है, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पूछिए। मेरा नाम निर्मला जैन है, मैं श्री महावीर जी से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, हमारे यहाँ एक महावीर भगवान की प्रतिमा है ब्लैक कलर की, और मतलब दुकान पर रखी है, उसे शुद्धि नहीं कराई है, तो महाराज जी उसे रख सकते हैं या नहीं? मेरे विचार से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिन प्रतिमा एक पूज्य प्रतीक है, शोकेस में रखने की चीज नहीं। नमस्ते महाराज, मेरा नाम सुधा जैन है, मैं श्री महावीर जी से हूँ। महाराज जी, ये अष्टमी चतुर्दशी को जो व्रत तो कर लेते हैं और हरि का भी त्याग कर देते हैं, और फिर शाम को यूँ कहते हैं कि हम फ्रूट ले सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? ये 21वीं शताब्दी का व्रत है। नहीं, ये यहीं के लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं 21वीं शताब्दी। हाँ, इसके बाद। हाँ। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम प्रदीप सेठी, मैं इंदौर से आया हूँ। मैं जब भी किसी शव यात्रा में जाता हूँ, अगर जैन समाज की शव यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत्य है। और दूसरे समाज की अगर शव यात्रा में जाते हैं तो राम राम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। ये क्यों बोला जाता है गुरुदेव? अरे अरहंत, हम अपने राम को अरहंत बोलते हैं और वो अरहंत को राम बोलते हैं, बात एक ही है। नहीं गुरुदेव, क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है कि देखो, ये आज चला गया दुनिया में, तो ये सब कुछ छोड़ करके गया, जो इसने ग्रहण किया, जो जोड़ा, वो सब असत्य है, केवल एक भगवान का नाम ही सत्य है, यानी परमार्थ ही सत्य है, संसार असत्य है। जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता को बताने के लिए कहा जाता है। तो गुरुदेव, ये तो सब व्यक्ति को मालूम है, उसके बाद भी वो क्यों मालूम नहीं है? इसलिए बता, किसको सुनाया जाता है? उदाहरण सहित बता रहे हैं। ये बोल रहे देख ले उदाहरण, लेकिन आजकल लोग समझ में नहीं आता। ऐसे वो 5 वस्तु क्यों फेंकी जाती है?
100 पे 5 चीजें 5। अब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं बताऊं। मेरे जीवन का ये अनुभव है कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार 100 यात्रा में गया हूँ, एक बार बारात में गया हूँ, और दोनों को आधे अधूरे तरीके से देखा हूँ। तो वो कौन सी 5 चीजें मुझे बताओगे, उसके बाद बोलूंगा। हाँ, जो आगे इधर तो हो गया। मैं धर्म श्राविका महावीरी देवी जो आहार दान में निरंतर तत्पर रहती हैं, अपने प्रश्न के साथ। श्री वृद्धावस्था में अनुभव का खजाना होती है, इसके बावजूद आदि युवा पीढ़ी वृद्धि भी कीमत क्यों नहीं रख समझती, वृद्धों की कीमत क्यों नहीं समझती? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वृद्धावस्था अनुभव का पुंज है, लेकिन आज की नई पीढ़ी को वृद्धों की कीमत समझ में नहीं आती, जबकि उनको उनसे पाठ लेना चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों की झुर्रियों की एक एक रेखाएं हजारों अनुभवों का पुंज है। काश तुम पढ़ सको, हमें उनका पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए। ज्ञानार्णव में वृद्ध संगति को बहुत महत्व दिया है। ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, आयु वृद्ध, चारित्र वृद्ध, तप वृद्ध, ये जो होते हैं उनकी संगति से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बुंदेलखंड में कहावत है, जो न माने बड़ों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख। तो बड़ों की सीख तो मानना ही चाहिए। आज के युवाओं के अंदर जोश है, उत्साह है, पर अनुभव नहीं, और अपनी इस अनुभवहीनता के कारण वो अक्सर भटक जाते हैं। चाहिए कि अपने अनुभव का सच्चा लाभ लें और जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हाँ हाँ, आइए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम बिमला देवी है, भैंसुन से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये महाराज जी, ऋषि मंडल की पूजा करने में कोई दोष तो नहीं? ऋषि मंडल में ऋषियों की पूजा के साथ देवी देवताओं की भी पूजा है, वो नहीं होना चाहिए। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, मैं नवीन जैन बासी से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी, सुधा सागर जी महाराज को मैं गुरु मानता हूँ, लेकिन कुछ मेरे दोस्त और यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी उनका विरोध करते हैं, जिससे मेरे मन में कसाई उत्पन्न होती है। मैं उनको कैसे समझाऊं कि वो, उनको बोलो भैया धर्म के मामले में हमसे चर्चा मत करो। बात सीधी बात है, आपकी किसी से सहमति हो असहमति हो, ये आपका निर्णय है, पर मेरी श्रद्धा को आप छेड़ने की कोशिश न करें। चलिए, हो गया समय, हो गया। महाराज जी, मेरा नाम वैद्य सुरेश कुमार जैन श्री महावीर जी से हूँ। महाराज जी, मैंने भीलवाड़ा में उपास किया था निर्जल और मौन, तो दूसरे हमारे घर से कहते हैं कि आप 1 घंटे के लिए बोलो, तो इसमें क्या पुण्य क्या? अब घर वालों से बात ही मत करना, बताना ही नहीं कि मेरा मौन है, तो मामला ठीक हो जाए। तो फिर महाराज जी इसमें क्या, कौन सा दोष है? बहुत सब मोह का परिणाम है। चलिए, हो गया। चलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं शक्तिनगर दिल्ली से आई हूँ। महाराज जी, देवती की शादी है, उसका कोई मतलब ससुराल में कोई नहीं है, दामाद भी नहीं है। अब है ना, सास सब अड़चन डाल रहे हैं कि शादी ना हो, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भाई शादी में कोई रुकावट ना आए। मैं दूसरी शादी के लिए आशीर्वाद सपने में भी नहीं दूंगा, दीक्षा के लिए लेना है तो ले लो। चलिए, ओम शांति। समय हो गया, चलो आ जान दो, पूछ लें दो एक प्रश्न। हाँ, ले ले भैया। नमस्ते महाराज। एक मिनट। अभिषेक से पहले पूजा कर सकते हैं क्या? अभिषेक के पहले अगर भगवान का प्रक्षाल हो गया तो कर सकते हैं। नहीं, भगवान का प्रक्षाल नहीं हुआ, उसके पहले हम पूजा करते हैं, तो कोई दोष तो नहीं है? दोष नहीं। चलिए। मुनि श्री का मंगल साहित्य प्रवचन की किताब, पेन ड्राइव, शंका समाधान की पेन ड्राइव, शंका समाधान की किताब नीचे स्टॉल पर उपलब्ध है, आधे मूल्य पर। आपसे निवेदन है कि आप ज्ञान लक्ष्मी को अपने साथ ले जाएं, स्वयं पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। की सोचो,
दूसरे के बारे में सोचो तो उसके हित के बारे में सोचो, पर कभी किसी के जीवन की कमजोरी को मत देखो। ये मनुष्य के जीवन की बड़ी विडंबना है। अपने लिए नहीं दिखता, औरों के लिए दिखता है। एक बार चलनी ने सुई से कहा कि अरे बहन देख तो तेरे मुंह में छेद है। चलनी ने सुई से कहा अरे बहन देख तेरे मुंह में छेद है। सुई ने विनम्रता से कहा बहन ठीक कहती हो, पर थोड़ा खुद को भी तो देख लो, तेरा तो शरीर ही छेदों से बना है। मनुष्य की बड़ी मुश्किल है, दोष पराए देख कर चलत हसंत हसंत, और खुद के याद न आवहे जाको आदि न अंत। जब तक ऐसी वृत्ति होगी मनुष्य अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकता। महाराज श्रीमती सुजाता जैन मुंबई से पूछ रही हैं, मुंबई के एक जिन मंदिर का प्रमुख जिसकी देखरेख में मंदिर संचालित है, वह व्यक्ति नशा करता है और वह मंदिर प्रांगण में ही रहता है। क्या उस व्यक्ति की गलत हरकतों का दोष मंदिर से जुड़े अन्य लोगों को भी लगेगा? देखो, मंदिर में नशा करना, नशा तो ऐसे ही नाश का कारण है, और जिन मंदिर में रहते हुए नशा करना उस व्यक्ति के विनाश का कारण है। अब रहा सवाल, इसका दोष किसको होगा? तो यदि आपकी उसमें अनुमोदना, आपका समर्थन है, तो आप भी उसमें सहभागी हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर के देखरेख करने वाले पूरी कमेटी पर हावी हो जाते हैं, उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं रहता, तो ये स्थिति अलग है। अब मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि इसमें सब दोषी हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हो इस प्रकार की असाधना का कार्य जिनायतनों में न हो। महाराज श्री मेघा जैन आगरा उत्तर प्रदेश से पूछ रही हैं, गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान क्या होता है? हम गुरु को क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं? देखिए, आपने गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान की बात पूछी है। गुरु की श्रद्धा का मतलब क्या है? गुरु के गुणों में अनुराग रहना, उनके प्रति समर्पण का भाव रखना। सच्चे अर्थों में गुरु के प्रति समर्पण रखने का मतलब है अपनी निर्णय शक्ति, अपनी समझ शक्ति और अपनी इच्छा शक्ति को गुरु चरणों में अर्पित कर देना, जो समर्पण की पराकाष्ठा होती है। जहाँ तक सवाल है गुरु को गुरु दक्षिणा देने की, हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा की कोई बात नहीं है, लेकिन अपने दोषों को गुरु के चरणों में अर्पित कर देना ही सच्ची गुरु दक्षिणा है, और यही गुरु के प्रति कृतज्ञता है। गुरु के प्रति कृतज्ञता को ही गुरु की दक्षिणा माननी चाहिए। सच्चे अर्थों में जैसे एक माँ बाप को खुशी कब मिलती है? जब उनके संतान के बल पर उनका गौरव बढ़ता है। कोई संतान अच्छा कर्म करे तो माँ बाप का नाम होता है। इसी तरह गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा और विनय बहुमान तभी सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठापित होगा जब आपके आचार और व्यवहार को देखकर लोग इस बात के को कहने के लिए मजबूर हो जाएं, देखो इसका जीवन बदल गया, जब से अमुक गुरु से जुड़ा उसका जीवन धन्य हो गया। और ये कान गुरु, ये शब्द गुरु के कानों में जाए तो गुरु को भी हार्दिक प्रसन्नता होती है। मैं उस श्रद्धा को यथार्थ श्रद्धा नहीं मानता जिसमें गुरु का गुणगान, सेवा, भक्ति तो खूब की जाती है, लेकिन गुरु के द्वारा दिए गए हिदायतों का पालन नहीं होता। सच्चे अर्थों में जो गुरु को के प्रति श्रद्धावान होता है उसके आदर्श गुरु होते हैं, और गुरु के द्वारा प्रतिपादित दिशा निर्देशों के अनुरूप वो अपने जीवन को आदर्श बनाने के मार्ग पर चलता है। महाराज श्री रीटा जी गंगवाल गया जी से पूछ रहे हैं, चींटी क्या जीवन भर चींटी बनी रहती है? क्या उसका उत्थान भी होता है? क्योंकि उसके पास विवेक तो होता नहीं है, तो वो अपना कल्याण कैसे करेगी? देखो, चींटी जैसा, चींटी तो एक उपलक्षण है। आप चींटी की बात करते, निगोदिया जीव भी जो अनादि से निगोदिया था, वो जीव भी वहां से निकल करके मनुष्य बन करके 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बन करके मोक्ष जा सकता है। जीव की भवितव्यता बड़ी विचित्र होती है। ये सवाल उठता है कि उस निगोदिया जीव ने तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन कैसे सीधे सीधे मोक्ष तक पहुंच गया? इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भवितव्यता है। चींटी ने आत्मा पुरुषार्थ क्या किया ये हमें पता नहीं, लेकिन चींटी जैसे प्राणी से हम एक बात जरूर सीख सकते हैं कि चींटी जैसा पुरुषार्थी का शायद ही कोई दूसरा प्राणी होगा जो बार बार गिरने के बाद भी चढ़ने का क्रम नहीं छोड़ती। तो चींटी जब गिर करके चढ़ सकती है तो उसके भीतर भी कोई ऐसा परिवर्तन हो सकता है जो उस चींटी जैसे प्राणी को
उत्थान के शिखर तक पहुंचाए। हम प्रेरणा लें, चींटी का क्या होगा हमें पता नहीं, पर हम अपने चींटी जैसे जीवन को महान कैसे बनाए, हमें केवल इस पर ध्यान देना चाहिए। महाराज श्री अमित जैन बंडा सागर से पूछ रहे हैं, दान बोलने के बाद दान की राशि कई साल तक न देने पर दान मांगने वालों को पाप लगता है, दान ना देने वालों को पाप लगता है? देखो, दान दे करके दान न देना अच्छी बात नहीं है। दान की राशि आपने घोषित की तो सबसे पहला प्रयास ये करना चाहिए कि तय अवधि के अंदर दान दे, जितनी जल्दी हो उतना दे। कई बार ऐसा होता है कि लोग दान राशि बोल देते हैं, बाद में भूल जाते हैं, न उसकी उनके पास कोई नोटिंग होती है, न जहां दान राशि बोली वहां कोई नोट लिखा जाता है। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं, कई बार है लिखा हुआ है राजेश जैन दिल्ली। अब राजेश जैन कौन है? दिल्ली तो बहुत बड़ी है, तो रामलाल श्यामलाल के नाम लिखा दिए, स्थान लिखा दिए और बाकी कोई डिटेल नहीं। तो कांटेक्ट ना हो पाने के कारण लोग अपने द्वारा घोषित दान राशि को भूल जाते हैं, और भूल जाने के कारण अनचाहे उनके द्वारा एक पाप का आश्रय हो जाता है। जो दिया गया दान है वो नहीं दे पाए, वो उनके पुण्य को खंडित करता है। तो पहले तो मैं आप सबसे कहता हूं कि कहीं पर भी कोई भी दान राशि आप घोषित करो तो उसे निर्धारित समयावधि के भीतर आप जरूर पहुंचाओ। कोई मांगे ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दान हमने अपने कल्याण के लिए दिया है, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं। तो दान आपने दी है वो आपके पुण्याश्रव का हेतु है, वो आपके भाव का उद्धारक है। आपने तभी तो दान दिया, कोई टैक्स थोड़ी दिया है। इसलिए जहां कहीं भी दान दो, दान देते समय संकल्प लो कि मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इतनी समयावधि में मैं ये दान राशि दूंगा और उतने समय में भेज दो। कहीं दान दो तो अपना डिटेल भी लिखा दो कि भाई साहब यदि मैं भूल जाऊं तो रिमाइंडर जरूर भेजना, क्योंकि लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, रिमाइंडर के अभाव में लोग दे नहीं पाते। अब रहा सवाल दान मांगने पर, दान मांगने वाले को पाप लगेगा कि दान न देने वाले को पाप लगेगा? देखो, दान न देने वाले निश्चित पाप के भागी होते हैं, पर मैंने ये देखा है कि बार बार दान मांगने वालों पर कई बार संबंध बिगड़ जाते हैं कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है। बल्कि सच्चे अर्थों में आपको दान मांगने वालों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि भाई साहब मैं भूल गया था, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें याद दिलाया, हमें पैसा दे रहे हैं। यदि आप नहीं बोलते हम भूल जाते, ऐसा भाव होना चाहिए। दान दे मन हर्ष विशेषे, ये भाव जस पर भाव सुख दिशे। महाराज जी, अतिशय क्षेत्र थोबंजी के करीब बसे अशोक नगर से आरती पूछ रही हैं, मुझे जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है, मैं इसको अपनाना चाहती हूँ, यह कैसे संभव है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ? देखिए, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा आप अपनाना चाहते हैं तो जैनत्व को समझे, जैन आचार और विचार को समझे। जैन धर्म को पालने के लिए जहाँ तक सवाल है, ब्राह्मण होने का आप तो बहुत अच्छी स्थिति में हो। जैन धर्म के अनुसार तो कुत्ता बिल्ली भी पाल सकते हैं, नारकी भी जैन धर्म को पाल सकते हैं। जैन धर्म को पालने का मतलब अपनी आत्मा को पहचानना और अपने आचार विचार में अहिंसा को प्रतिष्ठापित करना, वीतरागता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना। तो अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने आचार विचार में पवित्रता लाइए, वीतरागता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलिए। और अगर नजदीक में कोई गुरु हैं तो उनसे संपर्क करके आप अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। इसी शुभ भाव के साथ आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।